Subscribe the channel and press the bell icon. मौलाना रूम बयान करते हैं कि बादशाह अपने ख्वास के साथ शाही सवारी पर बैठा बाजार हुसन से गुजर रहा था कि एक कनीज पर इसकी नजर पड़ी। वो औरत क्या थी कि किसी शाहकार का तराशा हुआ मुजस्मा था जिसका हुस्न क़यामत खेज था। बादशाह जब वापस लौटा तो दिले बेकरार को किसी घड़ी चैन नहीं आ रहा था। वो इस मुजस्मा हुस्न पर 100 जान से कुर्बान हो चुका था। बादशाह ने मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। अभी आंखों ने जी भर कर देखा भी न था कि चंद दिन बाद वो बादशाह के दिल की मालिक बीमार हो गई। मसल सादिक है कि गधा पास था तो पालान न था, तो पालान मिला तो गधे को बेड़िया ले गया। कोजा था तो पानी न था, पानी मिला तो कोजा टूट गया। बादशाह के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। इलाज के लिए हर तरफ से तबीब हजरात आने लगे। हर एक का यही दावा था कि मैं ही मसीह ज़मा हूँ। जब बीमार की कज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ़ हो जाता है। अपनी महारत और तजर्बों पर नाज करते हुए हमारे पास हर दुख दर्द की तीर बहदफ दवा है, इंशाअल्लाह ना कहा। इनका कोई इलाज कारगर साबित न हुआ। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की मामला हो गया। तबीब हजरात अपने अपने नुस्खे आजमा चुके। चांद से चेहरे की रौनक कम से कम होती जा रही थी। अब बादशाह को रुजूए इल्लाह के सिवा कोई चारा नजर न आया। फौरन नंगे सर और पांव खाना खुदा की तरफ भागा। सर सजदे में रख कर खूब रोया। सजदागा शाह के आंसुओं से तर हो गई। या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है। मैंने तबीबों पर भरोसा करने में खता की। मेरा कसूर माफ फरमा। मैं क्या अर्ज करूं, तू हमारे इसरार से बाखबर है। हमारा हाल उन तबीबों का अदम तवक्ल और तर्क इंशाअल्लाह तेरे लुत्फ़ आम के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। ए हमारी हाजतों की पनागा, मेरी महबूबा को शिफा अता फरमा। जब बादशाह ने तहे दिल से नाला और फरियाद की, रोते रोते बादशाह को ऊँग आ गई और किस्मत जाग गई। बिशारत मिली कि कल एक मुसाफिर तेरे पास आएगा, उसके इलाज से कनीज को शिफा होगी। बादशाह बड़ी बेताबी के साथ 9 वार्ड की राह देखने लगा। एक बुजुर्ग सूरत शख्स दूर से हलाल की तरह जाहिर हुआ। जो जो नजदीक आता गया आफताब की तरह उसकी रोशनी फैलती गई। बादशाह ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। कलामो ताम से फारिग होकर बादशाह उस बुजुर्ग तबीब को महल के अंदर ले गया। तबीब ने मरीजा के चेहरे की रंगत और नब्ज देखी, बीमारी की अलामत और असबाब के मुतालिक गौर किया। सब कुछ देख सुनकर दिल में कहा कि इसे सफरा और सौदा के गलबा की वजह से मर्ज लाहक नहीं हुआ, बल्कि ये मर्ज इश्क है। यह मालूम कर लेने के बाद तबीब ने बादशाह से कहा, मैं बीमार से तखय्युला में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सब लोगों के चले जाने के बाद तबीब ने पूछा, ऐ शाह बेगम, ये तो बताएं आप किस इलाके की रहने वाली हैं। ये इसलिए कि हर इलाके का तरीका इलाज मुख्तलिफ होता है। आप उस शहर से किस तरह जुदा हुई। ये कहकर मरीजा की नब्ज पर हाथ रख दिया। किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए कितनी काविश करना पड़ती है। पाँव जानोए पर रखकर सुई के सिरे से कांटे का सर मालूम करते हैं। जब ना मिले तो उसे लब से तर करते हैं। जब पाँव का कांटा ऐसा दुश्वार याब है तो दिल का कांटा मालूम करना क्यों कर मुश्किल ना हो। कनीज ने अपनी दास्ताने गम बयान करना शुरू कर दी। पहले अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के मुतालिक बताया कि उनके जिक्र से ना करने से इसका रंग बदला, ना नब्ज में तगय्युर वाक़या हुआ। इसी तरह वो हर शहर और हर घर का जिक्र करती रही जहां जहां उसकी बदोबाश रही। जब कनीज ने समरकंद में आने के मुतालिक जिक्र शुरू किया, समरकंद का नाम लेते ही उसके दिल से आह निकली और आंखों से
आंसू जारू हो गए। आंखों की इस रिमझिम में कहने लगी, मुझे वहां एक ख्वाजा जरगर ने खरीदना चाहा। इस बयान से उसकी नब्ज, दिल की तड़प का पता देने और मुंह की जर्दी दर्द फराक का इजहार करने लगी। शेख कामिल ने दुखती हुई रग पर हाथ रख लिया और कनीज से ये राज मालूम कर लिया कि वो समरकंद के इस ख्वाजा जरगर पर आशिक है। तबीब ने कनीज को तसल्ली दी कि इत्मीनान रखिए, तुम जल्द तंदुरुस्त हो जाओगी। तबीब ने बादशाह को बताया कि मैंने मर्ज मालूम कर लिया, आप किसी तरीके से फलां जरगर को समरकंद से यहाँ बुलवा लें। बादशाह ने अपने 2 खास दाना आदमी समरकंद भेजे जो इस सुनार से जाकर मिले और इसको इत्तला दी कि बादशाह तुम्हारी हुनरमंदी का शोहरा सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने तुम्हारे लिए बेश कीमत खुलत और मालो जर भेजा है। उसकी ख्वाहिश है कि तुम इसके पास आओ और उसके लिए खास मुसाहिबों में शामिल हो जाओ। बादशाह की ये अनायत देखकर जरगर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़कर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। समरकंद का ख्वाजा जरगर जब महल में पहुंचा तो बादशाह ने उठकर उसकी ताजीम की और हुक्म जारी किया कि तुम बेफिक्री के साथ हमारे पास रहो। बादशाहों के लायक सोने के जेवरात और बर्तन तैयार करो। चनाचा वो बड़ी खुशी और दिल जमे के साथ अपने काम में लग गया। बादशाह ने इसके काम को देखकर खुशी का इजहार किया और कहा, मैं इसके सिला में तुम्हें अपनी खास कनीज अता करता हूँ। चनाचा वही कनीज जो इस जरगर के फराक में सूख कर कांटा हो गई थी उसे दे दी गई। कनीज जब अपने दिलरुबा के पास पहुंची तो उसका दुख दर्द सब जाता रहा। देखते ही देखते वो चंद माह में सही सलामत हो गई। इसका खोया हुआ रूप फिर जौबन पर आ गया। अब तबीब कामिल ने ऐसा शरबत तैयार किया जिसे जरगर ने नोश किया और वो पानी में नमक की डली की मानिंद घुलने लगा। कनीज के सामने इस तवील बीमारी के सबब जरगर का रूप आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। आंखें अंदर को घुस गईं, चेहरे की सुर्खी जाती रही। ये हालत देखकर कनीज की मोहब्बत रफ्ता रफ्ता काफूर हो गई। अब वो कनीज इश्क की बीमारी से शिफा पा गई। इस कनीज की मोहब्बत महज सूरत परस्ती थी, इसलिए सूरत बिगड़ने से आहिस्ता आहिस्ता वो इश्क भी जायल हो गया। जो इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातिर होता है वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फिस्क होता है। इस तरकीब से तबीब ने कनीज के मर्ज़े इश्क का इलाज किया और उसे तंदुरुस्त करके बादशाह के दिल को मसरूर और आंखों का नूर बना दिया। ज़ाहिरी सूरत का इश्क आखिरकार बदनामी और बेइज्जती का मुअज्जब बनता है। माशूक का रंगो रोगन उसकी हलाकत का सबब बनता है। मोर के लिए इसके खूबसूरत पर हलाकत आफरीन है। हरन को शिकारी मुशक के लिए मारता है, लोमड़ी को पोस्तीन के लिए हलाक किया जाता है। ए तालिब, इस जिंदा महबूबे हकीकी का इश्क इख्तियार कर जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो मोहब्बत और मार्फत की जहाँ फिजा पाक शराब पिलाने वाला है। तू मायूसी से ये मत कह कि इस महबूबे हकीकी तक मुझ जैसे नालायकों की कैसे रसाई हो सकती है। हदीस शरीफ में है कि जो बंदा मेरी तरफ बालिश्त भर करीब आता है मैं उसकी तरफ गज भर करीब हो जाता हूँ। इसके इश्क व मोहब्बत का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। यह हकायत हमें बताती है कि नेकी बदी के पर्दे में पोशीदा भी हो सकती है और उससे हट कर भी। इसलिए नेकी करते वक्त असल मकसद मनशाए रज़ाए इलाही होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये हकायत आपके लिए सबक आमूज रही होगी। इस हकायत से मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.